बहू। अरे क्या है पापा जी, क्यों चिल्ला रहे हो? कानों में दर्द कर देता है ये बुड्ढा। बहुत जल्दी आओ। अरे पापा जी आ रही हूँ यार, मेकअप कर रही हूँ, मेकअप करके आती हूँ। मेकअप करने से पहले ही चली जाऊं इस बुड्ढे के लिए। साक्षी, आप ठीक हो ना? हाँ बेटा। साक्षी, साक्षी। अरे सुमित, सुमित भला चिल्ला क्यों रहे हैं? इन्हें भी चैन नहीं है। हाँ क्या है, क्यों चिल्ला रहे हो तुम? क्या कर रही थी? क्या क्या कर रही थी? रेडी हो रही थी भाई, मेकअप कर रही थी, जाना है मुझे। मेकअप कर रही थी? तुम्हें पता है पापा जी को अस्थमा का अटैक आया था। अगर मेरे को थोड़ी सी भी देर हो जाती ना तो अनहोनी हो जाती घर में, लेकिन नहीं, तुम्हें सदने और संवरने से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा होता कि आज अस्थमा अटैक के टाइम पे ना ये दुनिया से उड़ जाते। कम से कम मेरे जीवन में थोड़ी शांति तो होती, मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा ही हो जाता आज के दिन। वैसे भी दिन में ना 4 बार ये मुझे बुलाते हैं, कभी इन्हें पानी चाहिए, कभी इन्हें दवाई चाहिए, कभी इन्हें खाना चाहिए। अरे ये मरीज हैं तो इसमें मेरी क्या गलती? बस करो तुम, बहुत बोल लिया तुमने। तुम्हें पापा जी की सेवा करनी पड़ेगी, फर्ज है ये तुम्हारा। तुम ही रहते हो ना इस घर में, तो तुम्हें सेवा करनी पड़ेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अरे चुप करो यार, मैं तुम्हारे लेक्चर सुनने के लिए नहीं आई हूँ। देखो साफ सीधी बात है, मैं तुम्हारे पापा जी की सेवा नहीं कर सकती। मेरे में इतनी ताकत नहीं है यार कि पूरे दिन तुम्हारे पापा के आगे पीछे घूमती रहूं। मेरे अपने भी कुछ काम है, मैं खुद भी रेडी वेडी होती हूँ भाई, मुझे 100 काम होते हैं, मैं नहीं कर सकती, सॉरी। अगर पापा जी की सेवा नहीं कर सकती ना तो तुम इस घर में नहीं रह सकती। क्यों बकवास करो मैं तुमसे? मेरी आंखों के आगे से चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। पिताजी आप रुकिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। ये संभालिए। अरे साक्षी बेटा, तू रो क्यों रही है? पापा वो मुझे उस घर में नहीं रहना है, मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। अरे खुल के बता बेटा, हुआ क्या और तू रो क्यों रही है? मुझे बताएगी तभी तो पता लगेगा। पापा आपको पता है आज मेरे साथ क्या हुआ? बेटा मैं तुझे इस घर में नहीं रख सकता। पर क्यों पापा, आप मुझे क्यों नहीं रख सकते? ये भी तो मेरा ही घर है ना। बेटा मैं तेरा यहाँ साथ नहीं दे सकता, क्योंकि तू यहाँ पे गलत है बेटा। अरे तूने अपने ससुर के साथ ऐसा किया, कल को तेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना बेटा। इसलिए ससुर भी पिता समान होता है, उसको हमेशा पिता का दर्जा देना चाहिए। और बेटा जैसे तू बता रही है उनकी हालत है ना अभी, इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनको तेरी है। अरे तो उनकी सेवा कर। बहू का तो फर्ज होता है सास ससुर की सेवा करना। बेटा ये हमारे संस्कार नहीं कि हम अपने बड़ों के साथ ऐसे बदतमीजी से पेश आए। बाकी मैं तो तुझे यही कहूँगा बेटा कि आगे से ऐसी गलती दोबारा कभी मत करिए। और जा अपने ससुर का ध्यान रख। पापा जी आपकी चाय। पापा जी प्लीज़, जो भी कुछ मैंने आपके साथ करा ना उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे ये सब आपके साथ नहीं करना चाहिए था, बट अब सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी पापा। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और बेटा तुम्हें एक बात बता दूँ कि घर के बड़ों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि घर के बड़े बूढ़े घर के पिलर होते हैं। और बेटा अगर वो नहीं रहे ना तो घर डगमगा जाता है, समझे बेटा? इसलिए बेटा
हमेशा बड़ों की इज्जत करो। ठीक है पापा जी, मैं याद रखूंगी। ठीक है बेटा, अब तुम जाओ।